गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ईवीएस क्लास। अब आज हम कंटिन्यू करेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी बेसिकली एनिमल्स क्या खाते हैं। ऑन दिस बेसिस वी कैन से एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू मेनी कैटेगरीज, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे ईट। फर्स्ट ग्रुप इज हर्बीवोर्स, नेक्स्ट इज कार्निवोर्स, थर्ड इज omnivores and the last is scavengers. Talking about what are herbivores, let me read the chapter for you. Animals have different eating habits. Some animals eat only grass, fruits and leaves. They are called plant eating animals or herbivores. So I hope आपको समझ में आ गया होगा animals that only eat grasses, यानी जो सिर्फ vegetables मतलब जैसे अगर if we eat vegetables and fruits so we are called vegetarian, right? So similarly animals जो हैं अगर वो सिर्फ grasses खाते हैं, ठीक है, लीव्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सो देन दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आपकी बुक में जो है 4 कैटेगरीज थे। द फर्स्ट कैटेगरी जो हमने पढ़ना है दैट इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, एनिमल्स जब we humans eat only fruits or vegetables, so we are called vegetarian, ठीक है। आपने वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वेगन्स पढ़ा था, राइट। सिमिलरली एनिमल्स भी जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स कंज्यूम करते हैं, वो खाते हैं, ठीक है। अब उनके खाने के तरीके पे हम ये कह सकते हैं एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट कह लो, ठीक है, प्लांट्स जिसमें उनके ग्रासेस आते हैं, ग्रास, ठीक है, फ्रूट्स आते हैं, लीव्स। सो एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या फिर दे ओनली ईट ग्रासेस, फ्रूट्स एंड लीव्स, ये सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। सो वी कैन से या वी कैन कॉल देम एज हर्बीवोर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ जस्ट थिंक ऑफ फ्यू एनिमल्स दैट आर हर्बीवोर्स। एनी काइंड, मतलब आपके आसपास अगर आपने कोई भी ऐसा एनिमल देखा हो जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ग्रासेस खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक फ्यू एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट मी गिव यू फ्यू एग्जाम्पल। जैसे इफ आई से काउ, ठीक है, बफेलो, रैबिट, दीज आर फ्यू एनिमल्स जो कि इनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स भी कह सकते हैं, वी टेम देम, ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड हर्बीवोर्स बिकॉज ये ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ ग्रासेस, लीव्स, फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं। ओके, now let's come back to page number 38. Some animals eat the flesh of other animals. They are called flesh eating animals or carnivores. So the next category that we have to study is carnivores. Animals, जैसे हमने फर्स्ट कैटेगरी हर्बीवोर्स पढ़ा था एंड दे ईट ओनली ग्रास। सो नेक्स्ट कैटेगरी जो हमने पढ़नी है दीज आर कार्निवोर्स। एनिमल्स, वो एनिमल्स यानी एनिमल्स ईट ओनली फ्लैश, जस्ट डोंट राइट ओनली, ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, ठीक है, मांस खाते हैं। सो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। फॉर एग्जाम्पल लायन, आपने देखा होगा लायन, अगर आपने डिस्कवरी चैनल्स या नेशनल ज्योग्राफी चैनल्स अगर आप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि वो डियर को हंट करते हैं। लायंस एंड टाइगर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो डियर हंट करके उनका मांस खाते हैं। लायंस हो गए, टाइगर हो गया, हाइना हो गए, लेपर्ड हो गए। सो दीज आर फ्यू एनिमल्स जो कि
क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, एंड दे आर कॉल्ड कार्निवोर एनिमल्स। ठीक है। नाउ अनदर टाइप ऑफ कैटेगरी जो आती है वो हमारे लिए है ऑमनीवोर एनिमल्स। ऑमनीवोर एनिमल्स, अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स ये ऑमनीवोरस एनिमल जो होते हैं दे कंज्यूम बोथ, ऑमनीवोर्स जो हैं दोनों खाते हैं, दे ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश। ठीक है, ये दोनों ही खाते हैं, मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, मतलब ये प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं एज वेल एज फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल्स भी ये कंज्यूम करते हैं। अब कुछ एनिमल्स जैसे आपने देखा होगा कौवा, बर्ड, ठीक है, वो एक बर्ड है येट इट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ऑमनीवोर। ठीक है। बेयर, देयर आर मेनी मोर एनिमल्स जो इस तरह के ऑमनीवोरस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। एंड लास्ट कैटेगरी है हमारी स्कैवेंजर्स। लेट मी रीड फर्स्ट सम एनिमल्स, आई एम रीडिंग ऑन पेज नंबर 38। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। आप ये अंडरलाइन कर लीजिए बिकॉज आपका आज का जो क्लास वर्क है ये डेफिनेशन ही लिखना है, सो प्लीज अंडरलाइन। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ऑमनीवोर्स। यानी कुछ एनिमल्स जो हैं दोनों ही कंज्यूम करते हैं, राइट, ये दोनों ही चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं एज वेल एज एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं, तो इनको हम कहते हैं ऑमनीवोर। रीड नाउ, ओपन पेज नंबर 39। सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। यानी ऐसे एनिमल्स जो कि क्या है, स्कैवेंजर्स हैं, मतलब स्कैवेंजर्स उनको नेम इसलिए दिया जाता है बिकॉज दे फीड ऑन डेड एनिमल्स, यानी मरे हुए जानवरों का मांस जो खाते हैं उनको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। बच्चों केयरफुली आप इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन याद रखेंगे, कार्निवोर्स और स्कैवेंजर्स सेम नहीं होते, हालांकि दोनों ही फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, बट स्कैवेंजर्स में स्पेसिफिकली बताया जाएगा आपको कि डेड या फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, यानी मरे हुए जानवरों का जो मांस खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स बोलते हैं। याद रखिएगा स्कैवेंजर्स। ठीक है, अब ना स्कैवेंजर्स को हम एक और हम ऐसा कह सकते हैं कि स्कैवेंजर एनिमल्स जो होते हैं बेसिकली हमारे फॉरेस्ट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो मरे हुए जानवर हैं उनको वो कंज्यूम करके जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। एनिमल्स लाइक लायन, रैबिट, डियर हैव लेग्स, दे वॉक एंड रन ऑन लैंड। Animals like snake and earthworm do not have legs. They crawl on land. हमने देखा है कि कुछ, अब हम उनके मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको वीडियो जो है अलग से दिखाऊंगी कि किस तरह से डिफ्रेंसिएशन है, और ये आपको पहले से ही पता है बच्चों कि जो लायन, टाइगर्स जो होते हैं जिनके 4 लेग्स होते हैं, काऊ हो गए, बफेलोज हो गए, इनके 4 लेग्स होते हैं, मतलब 2 फोर लिम्स होते हैं एंड 2 हिंड लिम्स होते हैं, मतलब 2 आगे होते हैं पैर उनके और 2 बैक साइड में होते हैं। तो बेसिकली ये जो है ऐसे एनिमल्स हैं जिनके लेग्स जो हैं उनको हेल्प करते हैं वॉक एंड रन, यानी चलने और दौड़ने में, बट देयर आर फ्यू एनिमल्स दैट क्रॉल। ठीक है, अब इनको आप अज्यूम करिए जैसे स्नेक है, ठीक है, उसके पैर नहीं होते, वो क्रॉल करेगा, राइट। अर्थवर्म, कोई भी कीड़ा अगर आपने देखा हो, जैसे केंचुए जो होते हैं, so they don't have legs, so they crawl, right, they crawl on land. Birds and some insects have wings that help them to fly in air. अब birds जो है, चिड़िया जो है, उसके क्या होते हैं, पंख होते हैं, तो basically birds have wings. अब वो उनके पैर भी होते हैं but they cannot walk, they hop, वो jump करते हैं, फुदकती हैं। ठीक है, वो वॉक नहीं करती हैं। हम कुछ बर्ड्स को हम कह सकते हैं कि दे कैन वॉक, बट दे कैन वॉक एज वेल एज हॉप, दोनों ही करते हैं वो।
कुछ बर्ड्स उड़ती हैं और कुछ चलती भी हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली सारे एनिमल्स से डिफ्रेंशिएटेड वो कैसे होती हैं, दे हैव विंग्स टू फ्लाई, उनके क्या होते हैं, पंख होते हैं उड़ने के लिए। फिशेस हैव नीदर लेग्स नॉर विंग्स, अब फिशेस जो हैं उनके ना ही पैर होते हैं और ना ही पंख होते हैं। दे स्विम इन वाटर विद देयर हेल्प ऑफ देयर फिन्स एंड टेल्स, अब उनके क्या होते हैं, टेल एंड फिन्स होते हैं। अब अगर एक मछली का डायग्राम हम ड्रॉ करें तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। कुछ इस तरीके से उनके बॉडी पे क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, ठीक है। सो ये जो फिन्स हैं उनको हेल्प करते हैं मूव करने के लिए, वाटर में स्विम करने के लिए, ये फिन्स एंड ये टेल। सो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि एवरी एनिमल मूव डिफरेंटली, जिस तरीके से वो अलग घर में रहते हैं, अलग तरीके का खाना खाते हैं वो लोग, और इवन अलग तरीके से वो उनका मूवमेंट भी है, ठीक है। कुछ के पास पैर हैं सो दे कैन वॉक एज वेल एज रन, कुछ के पास विंग्स है स्पेशली जैसे बर्ड्स सो दे कैन फ्लाई, एंड कुछ जो है जिनके पास पैर नहीं है, ठीक है, सो दे क्रॉल ऑन द लैंड। एंड लास्ट आर हमारे फिश, दे हैव विंग्स, एंड लास्ट आर फिशेस, they don't have wings, neither they have legs to walk, instead they have fins and tail। अब ये जो छोटे छोटे डिटेल्स आपको बुक में प्रोवाइडेड हैं स्टूडेंट्स, ये आपने लर्न करने हैं सो दैट कि आप एग्जाम्स में जो है अच्छे से आंसर कर सकें। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट द क्लास वर्क। आपका आज का क्लास वर्क जो है दैट इज बी पार्ट इन योर एक्सरसाइज, डिफाइन द फॉलोइंग, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। अब ये वाला काम जो है आई विल बी सेंडिंग यू द पिक्चर, ठीक है, और मैंने आपको पढ़ाया भी है। ये वाला काम जो है यानी बी पार्ट जो है आपने नोटबुक में करना है, दिस हैज टू बी डन इन द नोटबुक। डेट डालेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज चैप्टर का नेम डालेंगे, हेडिंग डालेंगे एक्सरसाइज बी, ठीक है, एंड यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स वन मोर टाइम आई एम रिमाइंडिंग यू, नेक्स्ट वीक यानी 17 से आप लोगों के ऑनलाइन क्लासेस जो है वंस इन जो लास्ट 11-15 की क्लास होगी, यू विल बी हैविंग ऑनलाइन क्लासेस। नाउ while you will be having the online classes, everyone, it is compulsory for everyone to be present, ठीक है, एंड प्रिपेयर योर चैप्टर। एक दिन पहले आपको जो भी टीचर आपको रिविजन करने के लिए बोलेंगी, यू हैव टू रिवाइज इट, बिकॉज हम आपसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे एंड इंटरैक्टिव क्लास मेंटेन करेंगे और रिविजन भी होगी। आई होप इट इज़ क्लियर स्टूडेंट्स, बाय।